आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसके 190 मेंबर्स कंट्रीज हैं या सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका यूएसए का कैपिटल है, वहाँ पे है। अब ये आईएमएफ जो है कैसे लोन प्रोवाइड करता है, आखिर क्या है आईएमएफ, इसके बारे में जानते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि एक प्रकार से ये एक फंड है जो कि अलग अलग कंट्रीज मिलके जमा करता है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है जिस कंट्री का, वो है यूएसए। इसमें इंडिया भी योगदान करता है बहुत ज़्यादा। अलग अलग कंट्री मिलके इसमें जमा करते हैं रुपया, और ये एक फंड के रूप में बन जाता है। अब ये एक फंड के रूप में बन जाता है तो इसका यूज कहीं ना कहीं होता होगा। इसका यूज कहाँ होता है वो आइए बताते हैं आपको। इसका यूज होता है ऐसे देशों को ये रुपया दिया जाता है लोन के रूप में, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत स्थिति इकोनॉमिक कंडीशन आप कह सकते हैं बहुत नाजुक है, या बहुत कंडीशन बिल्कुल क्रिटिकल है। जैसे अभी आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, जिसकी भूखमरी जैसी हालत है। वैसे कंट्री को दिया जाता है, ये आईएमएफ द्वारा लोन दिया जाता है, ये फंड जो जमा होता है वो दिया जाता है, जिसका कंडीशन जैसे मान के चलिए कोई कंट्री इंपोर्ट कर लिया हो बट उसके पास पेमेंट करने के लिए रुपया ना हो, तो ऐसे कंट्री को मदद के रूप में ये लोन दिया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये फंड के रूप में, ये लोन के रूप में उन्हें दिया जाता है, जिसको बाद में पेमेंट करना होता है उस कंट्री को। तो ये इस प्रकार से लोन देती है कंट्री को। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो विश्व बैंक जैसे है, वर्ल्ड बैंक जैसे है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, उसमें धरती आसमान का अंतर है। कैसे? वर्ल्ड बैंक जो लोन देती है वो कंट्री के डेवलपमेंट और ग्रोथ को देख के लिए, मतलब अगर आप कंट्री के डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए अगर लोन ले रहे हैं तब आपको वर्ल्ड बैंक लोन देगी। अगर इकोनॉमी कंडीशन खराब है फिर आप लोन ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक से, तो वर्ल्ड बैंक उस कंडीशन में आपको लोन नहीं देगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझ लीजिए कि अगर कोई कंट्री में अगर मेरा 3 फैक्ट्री है और मैं चाहता हूँ कि मेरा 5 फैक्ट्री हो उस कंट्री में, तो मैं वर्ल्ड बैंक के पास जाऊँगा और मैं ऐसे-ऐसे बताऊँगा कि मुझे लोन चाहिए, मुझे 2 फैक्ट्री और लगवानी है, तो मुझे लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आईएमएफ को बोलूँगा कि मुझे 2 फैक्ट्री के लिए लोन चाहिए, तो मुझे लोन नहीं मिलेगी बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर देश की इकोनॉमी कंडीशन खराब है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है, तो उस केस में अगर हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएँगे कि कंडीशन देश की खराब है और मुझे आप लोन दे दीजिए, तो बिल्कुल लोन नहीं मिलेगी। क्योंकि वर्ल्ड बैंक देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे लोन देता है। और अगर हम आईएमएफ को बोलेंगे कि देश की इकोनॉमी कंडीशन खराब है, मुझे लोन की आवश्यकता है, मुझे लोन दे दीजिए, तो आईएमएफ दे देगी लोन। तो आपको इन दोनों के बीच अंतर पता चल गया होगा, अभी बिल्कुल अंतर पता चल गया होगा कि आईएमएफ किसे लोन देती है और वर्ल्ड बैंक किसे लोन देती है। तो आईएमएफ इंडिया भी आईएमएफ से लोन लिया, लेकिन इंडिया आईएमएफ से लोन कब लिया था? 1991 में। जब आपको याद होगा, मैंने इसके पिछले वीडियो में भी बताया था, जब एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे कि मंदी आ गई थी, आर्थिक मंदी आ गई थी, देश भुखमरी के स्थिति में पहुंच गया था, उस समय आईएमएफ से लोन लिया गया था। उसके बाद इंडिया कभी आईएमएफ से लोन नहीं लिया है अभी तक। हाँ, विश्व बैंक से लोन ले रहे हैं इंडिया, क्योंकि डेवलपमेंट के कारण इस बीच भी $500 बिलियन लगभग विश्व बैंक से लिए गए थे। तो विश्व बैंक से लोन इंडिया ले रहे हैं, बट आईएमएफ से लोन अभी तक 1991 के बाद अभी तक इंडिया ने नहीं लिया। उसके बाद बात कर लेते हैं, आईएमएफ जो लोन देता है, अगर
कोई कंट्री मेंबर, कोई कंट्री उस लोन को पेमेंट करने में अगर असमर्थ रहे, अगर फेल रहे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर जैसे मान के चलिए पाकिस्तान अभी लोन ले रहे हैं आईएमएफ से, उसको अगर लोन दे दिया जाएगा और वो आगे चलकर अगर उस लोन का पेमेंट करने में असमर्थ अगर फेल हो गया, तो ऐसे ऐसे में आईएमएफ उन कंट्रीज को बताएगी जो कंट्रीज उनमें कंट्रीब्यूट करती है, जो कंट्रीज उनमें फंड में बहुत बड़ा योगदान, जैसे यूएसए बहुत बड़ा योगदान उस फंड में देता है, इंडिया देता है, जापान देता है, इटली देता है, कई कंट्रीज मिलके उसमें फंड जमा करते हैं। उन कंट्रीज मिलके पाकिस्तान को बताएंगे कि आप लोन जमा कर दीजिए क्योंकि ये मेरा ही रुपया है। तो इस प्रकार से, और आईएमएफ कई प्रकार का सुझाव भी, एडवाइस भी देती है देश को फाइनेंशियल कंडीशन से बचने के लिए। जैसे ये इसके कई शर्त होते हैं, जैसे आपको वो बताएगा उम, कि आपकी जो सरकारी है उसको आप प्राइवेट कीजिए, आप कुछ रुपया अपने पास रखिए। इस प्रकार से आपको एडवाइस देता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मनी फंड काफ़ी सहायता, काफ़ी हेल्प करती है, जैसे किसी कंट्रीज के इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने में। एक प्रकार से आपके आप समझ सकते हैं कि भगवान के रूप में, जैसे पाकिस्तान के अभी वो जो स्थिति है, उस कंडीशन में अगर कोई उनको लोन दे रहा है तो वो एक प्रकार से भगवान का रूप ही हुआ। तो आईएमएफ बहुत बड़ी है। ऐसे आपको तो ये नहीं लग रहा होगा, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि आईएमएफ सिर्फ कंट्रीज को लोन देती है, इंडिविजुअल को किसी को लोन नहीं देती। तो उम्मीद है कि आपको आईएमएफ के बारे में पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बीच अंतर क्या होता है, आईएमएफ कैसे लोन देती है, और अगर कोई आईएमएफ को लोन चुकाने में, लोन का रीपेमेंट करने में अगर फेल होता है, तो उसे किस प्रकार से, उसे क्या किया जाता है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ आप लोग के लिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इजाज़त दीजिए उज्जवल सिंह को, मिलते हैं अगले वीडियो में।